अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा कुछ अर्से पहले तकरीबन 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्यूअल आउटपुट पे। उस वीडियो में थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें एक तो आवाज़ भी ठीक नहीं है और बहुत सारी जगहों पे आवाज़ ठीक ना होने की वजह से क्लैरिफ़िकेशन नहीं है। तो आई हैव डिसाइडेड कि अब तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उस वीडियो को। उसमें जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की थी, एक तो उनको डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है और दूसरी बात ये थी कि जो मैंने लास्ट 6 मंथ्स में सेटिंग की हैं और एक तरीके के साथ मैंने चीज़ें अब चलाई हैं। तो अब मेरी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं स्पेशली डुअल सेटिंग्स को लेके। अच्छा जब हम डुअल सेटिंग्स की बात करते हैं, तो तकरीबन इस वक़्त मार्केट में IP21 रेटिंग के जितने भी आपके पास इन्वर्टर्स हैं, उनमें तकरीबन सिमिलर सेटिंग्स हैं डुअल सेटिंग्स को लेके। ये मुमकिन है कि सेटिंग नंबर कोई डिफरेंट हो, बट ये जो 3 पैरामीटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तकरीबन सारे इन्वर्टर्स में सेम होंगे। तो वो आप अपना मैनुअल खोल के देख सकते हैं या फिर आप जब सेटिंग्स को देख रहे होंगे इन्वर्टर के अंदर तो आपको ये पॉइंट्स कहीं न कहीं पे नज़र आ जाएँगे। मेरे पास चूँकि वेरॉन है और वेरॉन सीरीज़ जो इन्वेक्स की है उसकी जो सेटिंग्स है उसको मैं बेस पैरामीटर बना के आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखें सबसे पहले आप अगर देखें जो वेरॉन का मैनुअल है हमारे पास, सेटिंग्स आपके पास 60 नंबर पर है। वो बेसिकली सेटिंग है लो कट ऑफ वोल्टेज और एसओसी परसेंटेज ऑन सेकंड आउटपुट, ठीक है? अच्छा अब ये सेटिंग बेसिकली क्या करती है ये उसने आगे दिया हुआ भी है। इफ यूजर डिफाइंड इन इज सिलेक्टेड इन प्रोग्राम नंबर 5 यानी अगर 5 नंबर वाली सेटिंग्स में जहाँ पे आप सिस्टम को ये बता रहे होते हैं कि बैटरी के पैरामीटर्स कैसे डिफाइन होंगे अगर आपने वहाँ पे यूजर डिफाइन किया हुआ है तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। वो आगे बता रहा है इफ यूजर डिफाइंड इज सिलेक्टेड इन प्रोग्राम नंबर 5 यानी 5 नंबर की सेटिंग में यूजर डिफाइंड है द सेटिंग रेंज इज फ्रॉम 40 वोल्ट टू 54 वोल्ट फॉर 48 वोल्ट मॉडल। नाउ अगर किसी के पास वेरॉन है या कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि 4 बैटरीज के साथ है तो वो बेसिकली 48 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा होता है नॉर्मली। और नॉर्मली जो फ्लोटिंग वोल्टेज है वो समवेयर अराउंड 54 वोल्ट्स के होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही लाइट जाती है और दिन का टाइम नहीं है तो उस वक्त आम तौर पे बैटरीज जल्दी से ड्रेन होना शुरू हो जाती हैं और डुअल आउटपुट से पहले वाले जो इन्वर्टर्स होते थे उसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि रात के वक्त अगर लाइट चली गई है तो बैटरीज जो है बहुत तेजी से ड्रेन ऑफ हो जाती थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए डुअल सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जब कभी भी लाइट जाए और बैटरीज डाउन जाना शुरू हों तो उस केस में आपका जो सिस्टम है वो हैवी लोड्स को ऑटोमेटिकली बंद कर दे ताकि आपकी बैटरी टाइमिंग बढ़ जाए। अब ये जो 60 नंबर की सेटिंग है ये बाय डिफॉल्ट 42 वोल्ट्स पे आती है। आपने करना ये है कि आपने इसको 42 वोल्ट्स पे नहीं रखना क्योंकि अगर आप इसको 42 वोल्ट्स पे रखेंगे तो लाइट जाने की सूरत में जब ये बैटरीज नीचे गिरना शुरू होंगी तो ये 42 तक हैवी लोड्स को बंद नहीं करेंगी और अगर आपने इसको 42 ही रहने दिया तो ये बैटरीज को गिराती जाएंगी और 42 तक लेके आ जाएंगी और नॉर्मली होता यह है कि बैटरीज ऑलरेडी 43 42 पे आते आते ही ऑलरेडी सिस्टम को ट्रिप करवा देती हैं। ठीक है, तो आपने इसको 42 नहीं रखना, आपने इसको करना है 48। क्योंकि होगा क्या नॉर्मली जब लाइट आ रही होगी यानी जबकि इलेक्ट्रिक या वापडा होगी या दिन के टाइम में सूरज होगा तो बैटरीज चार्ज होती हैं और वो अपने फ्लोटिंग वोल्टेज पे मेंटेन होती हैं यानी समवेयर अराउंड 54 वोल्ट्स पे मेंटेन होके रहती हैं, चार्ज रहती हैं। और जैसे ही आपके पास मैन ग्रिड या सूरज चला जाता है और ये बैटरीज जो है लाइट डायरेक्टली देना शुरू करती हैं तो ये गिरना शुरू करती हैं, पहले 54 से 53 52 51 एंड देन होते होते ये 48 पे आती हैं। तो अगर आपने ये वाली 60 नंबर की सेटिंग में इसको 48 सेट किया हुआ होगा तो जैसे ही 48 वोल्ट सिस्टम का वोल्टेज होगा या बैटरी से कंबाइंड वोल्टेज पहुंचेगा वो हैवी लोड्स को बंद कर देगा। नाउ अब बैटरीज के पास या आपके सिस्टम के पास स्टिल टाइम होगा 48 वोल्ट से लेके 42 वोल्ट तक जहां तक वो मजीद डिस्चार्ज हो सकती है और आपको लाइट दे सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपकी टाइमिंग है बैकअप की वो बढ़ जाएगी। तो 60 नंबर वाली सेटिंग को आपने 48
कर देना है। ठीक है, बाकी दूसरा लिथियम बैटरी का है, ये मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो लिथियम बैटरीज पर नहीं है, और मेरे भी जो ज़्यादातर देखने वाले हैं वो लिथियम बैटरीज पर नहीं है। बट इन प्रिंसिपल अगर आप लिथियम बैटरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लिथियम बैटरीज को इन्होंने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, कि किस परसेंटेज पे जब लिथियम बैटरी आए तो ये आप इसको कट ऑफ कर दें। ठीक है, नॉर्मली जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 10% पे इन्होंने रखी हुई है। अ, अगर मैं आपकी जगह होता और लिथियम बैटरी यूज कर रहा होता तो मैं 60 नंबर की सेटिंग को 60% के 60 नंबर की जो सेटिंग है उसको 10% के बजाय उसको 50% या 60% पे रखता, ताकि मेरी जो बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा बैकअप दे सके। उससे आगे आए, नेक्स्ट सेटिंग है आपके पास सेटिंग डिस्चार्ज टाइम ऑन सेकेंड आउटपुट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आती है DDS। ठीक है, और इसमें अगर आप आगे देखें इसकी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है सेटिंग रेंज इज डिसेबल एंड देन फ्रॉम 0 to 990 मिनट, इंक्रीज ऑफ ईच क्लिक इज 5 मिनट। अब इसमें होता यह है कि बाय डिफॉल्ट क्या आता है डिसेबल्ड, यानी बाय डिफॉल्ट आप समझे ये ऑन नहीं है। बाज औकात ऐसा हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही कि इलेक्ट्रिक की या वापडा की लाइट जाए आप मजीद यूज ना करें अपनी बैटरीज को और बैटरीज को सेव करें, तो उसका तरीका कार ये होगा कि आप 61 नंबर वाली सेटिंग को 0 पे या 5 मिनट पे सेट कर देंगे। 0 या 5 मिनट पे सेट करने से ये होगा कि जैसे ही कि इलेक्ट्रिक जाएगी 5 मिनट बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मिनट सेट किया तो 5 मिनट बाद जो है कट ऑफ कर देगा सिस्टम जो है बैटरीज जो हैवी लोड है उनको। ठीक है, और ये वाली जो 61 नंबर की जो सेटिंग है ये सुपरसीड करेगी 60 की सेटिंग को, यानी अगर आपने 60 वाली जो सेटिंग है उसमें 48 रखा हुआ है और लाइट चली गई, अब जब लाइट गई तो बैटरीज ने नीचे आना शुरू किया 54, 53, 52 और 5 मिनट गुजर गए, तो जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे और आपने 61 वाली सेटिंग में 5 मिनट रखा होगा तो ये सुपरसीड कर जाएगी उसको। ठीक है, तो अगर किसी ने फौरन बंद करना है या 5 मिनट बाद बंद करना है तो वो 61 रीडिंग को यूज कर सकता है हैवी लोड्स को बंद करने के लिए। अच्छा, बाकी उसके बाद 62 जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट आती है 0 से 23, सेटिंग टाइम इंटरवल टू टर्न ऑन सेकेंड आउटपुट। यानी अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आउटपुट को ऑन रखूं तो वो क्या टाइम होगा, बाय डिफॉल्ट ये 0 to 23 आता है। 0 से 23 का मतलब ये है कि रात या रात का जो 12 बजते हैं तब से लेके अगले दिन के रात के 11:59 तक। ठीक है, यानी आप समझे तकरीबन पूरे 24 घंटे के लिए ये बाय डिफॉल्ट ऑन रखा हुआ होता है इसने। ठीक है, लेकिन ये ऑन तो इसने रखा हुआ होता है, लेकिन अगर इसके ऑन होने के साथ साथ आपने ऊपर वाली जो कोई भी सेटिंग्स हैं वो कोई भी ट्रिगर होगी तो वो उसको बंद कर देगा। ठीक है, अब इसमें होगा ये अब इसमें होगा ये कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल यही रहने दिया तो फिर ये सिस्टम आपका चलता रहेगा और सिस्टम फॉलो करेगा 60 और 61 को जो भी आपने उसमें रीडिंग सेट की हुई होंगी। लेकिन अगर कोई ये बंदा ये चाहता है कि मैं अपना सेकेंड आउटपुट जो है वो सुबह 10 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक खोलूं, तो सुबह 10 बजे के लिए उसको रखना होगा, यानी पहले 0 की जगह वो कर देगा 10, और अगर शाम को 4 बजे तक उसने ओपन करना है तो दूसरी वाली जो सेटिंग है 23 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे वो कर देगा 15। ठीक है, बिकॉज इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से है कि अगर आपने सुबह 10 बजे स्टार्ट करना है तो पहला नंबर आ गया 10, और जो दूसरा नंबर है जो कि शाम के 4 बजे हैं, क्योंकि 24 आवर्स की क्लॉक में 16 या 1600 आवर्स होता है, तो 1600 आवर्स को अचीव करने के लिए आपको 15 डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इस तरह से है कि आप जब 15 डालेंगे तो 3:59 तक वो उसको ऑन रखेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 60 और 61 में
क्या है। और इसमें देखें इसने आगे दिया हुआ इज द सेटिंग रेंज इज 0 to 8 द सेकंड आउटपुट विल बी टर्न ऑन टिल 9 o'clock, यानी रात को 12 बजे से ऑन होगी और 9 बजे तक चलेगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट विल बी टर्न ऑफ इफ एनी सेटिंग वैल्यू इन द प्रोग्राम 60 और 61 इज रीड। हाँ, अलबत्ता उसने ये बात भी कही है कि अगर ये ऑन भी है 62 सेटिंग्स के थ्रू और उस दौरान 60 या 61 कोई भी ट्रिगर होगी तब भी ये ऑफ कर देगा। ठीक है, नॉर्मली ये 0 से 23 तक होती है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको यही रहने दें, इसको चेंज ना करें। ठीक है, अच्छा ये जो सेटिंग्स मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सेटिंग्स आप इस तरह से रख के चला सकते हैं। और इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सेकंड पार्ट में कि अगर आपने ऑटोमेटिक करना है, यानी ऑटोमेटिक आपने इस तरह से करना है कि दिन के वक्त आपका जो हैवी लोड है वो चलता रहे क्योंकि सूरज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वापडा या कि इलेक्ट्रिक आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि सूरज आपके पास है। और आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली दिन के वक्त सिर्फ और सिर्फ सूरज से हो चार्ज, और रात के वक्त अगर जरूरत हो तो वो के इलेक्ट्रिक से चार्ज हो, वरना वो चार्ज ना हो। तो ये सारी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली किस तरह से हो सकती हैं उसके लिए आपको एक मॉड्यूल की जरूरत होती है। वो मैं आपको फिर बताऊंगा इसके सेकंड पार्ट में कि इसको इन सेटिंग्स के साथ मॉड्यूल के साथ किस तरह से यूज कर सकते हैं आप, और मजीद आप सिस्टम को पूरे ऑटो सिस्टम को पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको बार-बार चेंज करने की। वो खुद ही सिस्टम अपने हिसाब से एडजस्ट होगा और मैनेज करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाज़मी करें, ताकि सेकंड वीडियो जो इसका पार्ट है, जिसके ऑटोमेशन करेगा या ऑटोमेशन जिस तरह से इसको कर सकते हैं, तो वो मैं इसके सेकंड पार्ट में बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।